Good morning, all of my dear students. आप सभी को टेक्नोक्रेट क्लासेस, टेक्नोमेडी क्लासेस और मेरा यूट्यूब चैनल मिथटेनमेंट की तरफ से स्वागत है। आज मैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का सेकंड लेक्चर देने जा रहा हूँ। फर्स्ट लेक्चर का मैं वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। जो स्टूडेंट्स या जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं वो मेरा प्लेलिस्ट में जाकर देख ले। उसके बाद सेकंड लेक्चर में आज टाइप्स ऑफ स्ट्रेस और टाइप्स ऑफ स्ट्रेन बताने जा रहा हूँ। आप लोग से फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन अवश्य दबा दें। चलिए समय के साथ आगे बढ़ते हुए सबसे पहले स्ट्रेस कहता है कि अगर कोई बॉडी पर आप फोर्स लगाते हैं तो दैट टाइप इज कॉल्ड लोड। इसको लोड बोलते हैं। तो बॉडी भी क्या करता है, पर यूनिट एरिया पर इस फोर्स के अगेंस्ट पर यूनिट एरिया से भी फोर्स लगता है। यानी यही जो है फोर्स जो इंड्यूस्ड होता है मटेरियल के अंदर, उसी को बोलते हैं स्ट्रेस। यानी लोड अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द मटेरियल ऑफ द बॉडी। तो ये फोर्स जो है जो इस फोर्स को रेजिस्टेंस करता है, रेजिस्ट करता है, विरोध करता है पर यूनिट एरिया से। यानी पर यूनिट एरिया से एक अलग अलग फोर्स लगता है, उस फोर्स को विरोध करता है, यानी अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन। यानी चाहता है कि वो डिफॉर्मेशन नहीं हो। तो यही चीज आप देखेंगे स्टेटमेंट में कि स्ट्रेस द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी against the deformation is known as, क्या बोलेंगे इसको, स्ट्रेस। कहता फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया पर against the deformation, it is represented by a small p से भी डोनेट करते हैं और स्मॉल f से भी, और SI यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? कहता पैराग्राफ चेंज करेंगे, द एक्सटर्नल फोर्स applied on the body is called load. Due to this load, a stress induced in the material of the body। यानी ये क्या है, स्ट्रेस। यही इंड्यूस होता है किसके कारण, इस फोर्स यानी एक्सटर्नल फोर्स जो जस्ट लाइक ए लोड। स्ट्रेस थ्री टाइप्स,
स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। आइए पहला टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा कंप्रेसिव स्ट्रेस और तीसरा शियर स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस कहता कोई बॉडी है जिसमें 2 इक्वल एंड अपोजिट पुलिंग फोर्स आर एक्ट, इक्वल मैग्नीट्यूड P P, डिफरेंट मैग्नीट्यूड नहीं, इक्वल मैग्नीट्यूड। लेंथ हमारा L है तो इसमें सम डिफॉर्मेशन इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन लेंथ dl dl। तो कहता है इस इंक्रीजिंग इन लेंथ के कारण जो बॉडी में स्ट्रेस डेवलप हुआ, इंड्यूस्ड हुआ, उसी को बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। तो कहता है when the 2 equal and opposite pulling force, when 2 equal and opposite pulling force acts on the body due to this pulling force, a stress induced in the body, this stress is called, क्या बोलेंगे उसको? टेंसाइल स्ट्रेस। यानी इसको Ft बराबर लोड बाई एरिया। स्ट्रेस भी क्या होता है? F बराबर P बाई A न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे वाला भी मैंने लिखा था, इसके लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूं। अब कहता है कंप्रेसिव स्ट्रेस, फिगर बनाएंगे। कंप्रेसिव स्ट्रेस, इसमें पुशिंग फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पुशिंग फोर्स। 2 इक्वल एंड अपोजिट पुशिंग फोर्स। ये हमारा लेंथ A, ये हमारा A। तो क्या होगा? सम कॉन्ट्रैक्शन यानी dl dl, यानी सम कॉन्ट्रैक्शन इन द लेंथ। तो इस कॉन्ट्रैक्शन इन द लेंथ बाय फोर्स ये स्ट्रेस इज डेवलप्ड इन द बॉडी इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो लिखेंगे ए स्ट्रेस डेवलप in the body where 2 equal and opposite pushing force acts on it, यानी बॉडी पे। then this stress is called, क्या बोलेंगे? कंप्रेसिव स्ट्रेस, यानी Fc बराबर P बाई A। ये भी वही होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
क्लियर? अब आएंगे शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेस मेरे दोस्त, मेरे बेटे, पढ़ाई बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होके करने का चीज है। थोड़ा सा भी अपने पाथ से डिविएट कर जाएंगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे। इसलिए कोरोना काल है, लॉकडाउन है, वीडियो अच्छा से देखें। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे अपने दोस्तों में शेयर करो और लाइक कमेंट अवश्य करो। अब शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस कहता है ए बॉडी ये दो बॉडी है जो बाई कीड से रिबीट से ज्वाइंट, ठीक है। इस पे या तो पुलिंग फोर्स या पुशिंग फोर्स लगाते हैं। दोनों कंडीशन में शियर स्ट्रेस डेवलप करता है। या तो पुलिंग लगाइए या तो पुशिंग लगाइए। तो जो फर्स्ट फोर्स लगता है तो इसमें क्या होता है, या तो ये बेंड करेगा या तो इसका होल, जो होल है वो क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा ड्यू टू पुलिंग फोर्स या ड्यू टू पुशिंग फोर्स। यानी जो होल होगा, होल इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज कर सकता है ऐसे ऐसे करके। जब पुशिंग फोर्स लगेंगे तो ये हमारा क्या करेगा, बेंड करेगा। तो इसके कारण जो इसमें इस फोर्स के कारण जो स्ट्रेस डेवलप करता है उसी को बोलते हैं शियर स्ट्रेस। अगर आप दूसरे कंडीशन में एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक लेते हैं, रेक्टेंगुलर ब्लॉक लेते हैं ए बी सी डी, द मेन बेस पार्ट को फिक्स कर देते हैं, सॉलिड सरफेस फिक्स कर देते हैं और इस पे हम फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं P। तो ये क्या होगा, ये डिस्टॉर्ट होगा। ये वाला पार्ट ये तो फिक्स है, लेकिन ये वाला ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, डिस्टॉर्ट होगा। यानी आपका यानी D1 C1, यानी ये पार्ट की शक्कर यहां आ जाएगा, ये पार्ट की शक्कर यहां हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पार्ट आपका फिक्स है। तो ये एंगल फाई से, ये भी एंगल फाई से। तो इसमें भी निकालेंगे शियर स्ट्रेस का, तो शियर स्ट्रेस बाय शियर फोर्स बाय शियर एरिया। तो पहले उसको राइट कर लेते हैं। ए स्ट्रेस produced in the body when two equal and opposite force acting tangentially across the section, across tangentially across the section, then the result of which body tends to shear off across the section. This stress produced in the body is called
क्या बोलेंगे? शियर स्ट्रेस। इसको Q से इट इज रिप्रेजेंटेड बाई Q, दैट अर्थात शियर स्ट्रेस बराबर शियर फोर्स बाई शियर एरिया। क्लियर? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब पैराग्राफ चेंज करेंगे। पैराग्राफ चेंज करके अब रेक्टेंगुलर ब्लॉक के बारे में लिखेंगे। टेक ए rectangular block A, B, C, D. Their height is H and length is L and width is unity. The base of a rectangular block AB is fixed and a tangentially force P is applied on it upper portion DC due to tangentially force the block ABCD distorted in the form of ABC dash D dash. Clear? So shear stress बराबर shear force बटा शियर एरिया और इसको क्या Q से डोनेट करते हैं डिस्टॉर्ट शियर फोर्स यानी हमारा P शियर फोर्स हो गया और ये हमारा क्या L है ये हमारा H है तो L गुना 1 यही आपका P इंटू L गुना 1 यही आपका क्या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर शियर स्ट्रेस हो गया। क्लियर? अब आइए स्ट्रेन। पढ़ाई बहुत जरूरी है लाइफ में मेरे दोस्त। बिना पढ़ाई के आप राजा कैसे हो गए? अमीर बनने के लिए आपको पढ़ाई हमेशा करना होगा। जब तक आप अपना टारगेट फिक्स नहीं करेंगे आप अमीर नहीं होंगे। इसलिए अगर लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है तो वो मेन जरिया है आपका पढ़ाई। अगर आप पढ़ाई अच्छा से नहीं करेंगे तो आपका भविष्य उज्जवल नहीं होगा, हमेशा अंधकार में रहेगा। इसलिए हमेशा पढ़ाई पर ही फोकस करो और बाज के तरह टक टक लगा के दम से देखो, जैसे ही शिकार आएगा दम से फटाक से उसको धर लेना है। तो आइए स्ट्रेन कहता है, स्ट्रेन होता क्या है? कहता तब बॉडी पर जब फोर्स लगाते हैं
तो उसमें सम चेंज इन डायमेंशन, तो उसी रेशियो को बोलता है चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रेन। तो डायमेंशन में चेंज या तो लेंथ में हो सकता है, डायमीटर में भी हो सकता है, वॉल्यूम में भी हो सकता है, बिट्स में भी हो सकता है। तो इसलिए कहता है कि when the force applied on the body, then due to this force some changing in dimension, then the ratio of changing dimension to original dimension is known as a strain। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल ई और इट इज यूनिटलेस। ये क्या होता है? यूनिटलेस होता है। यानी कह सकते हैं अर्थात ई बराबर dl बाई ए और dA बाई ए और dB बाई बी और dB बाई बी, यानी सब में क्या होता है? चेंज इन लेंथ, चेंज इन एरिया, चेंज इन विड्थ, चेंज इन वॉल्यूम। सबको क्या बोलेंगे? स्ट्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? सभी को स्ट्रेन बोलेंगे। क्लियर? स्ट्रेन चार टाइप के होते हैं। फर्स्ट टेंसाइल स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन तो यानी फर्स्ट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, फर्स्ट टेंसाइल स्ट्रेन, दूसरा कंप्रेसिव स्ट्रेन, तीसरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चौथा शियर स्ट्रेन। तो पहला टेंसाइल स्ट्रेन का टेंसाइल स्ट्रेन कहता है कोई बॉडी है जिसपे हम इक्वल मैग्नीट्यूड पुलिंग फोर्स लगाते हैं, लेंथ एल है, तो सम इंक्रीजेज इन लेंथ dl dl, यानी यही फोर्स के कारण इसमें क्या इस लेंथ में इंक्रीजेज होता है, तो वही dl बाई एल को टेंसाइल स्ट्रेन बोलते हैं। कहता है ए स्ट्रेन इंड्यूस्ड इन द बॉडी when two equal and opposite pulling force acting on it, due to this force
some increases in length, then the ratio of increases in length to original length is known as टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन अर्थात ET बराबर DL/L। क्लियर? कंप्रेसिव स्ट्रेन में डिक्रीजेज इन लेंथ। चलिए कंप्रेसिव स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में दिस फोर्स एक्ट अपोजिट, दिस फोर्स एक्ट अपोजिट, तो यानी सम कॉन्ट्रैक्शन DL, सम कॉन्ट्रैक्शन यानी डिक्रीजेज इन लेंथ। तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बॉडी इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेन। लिखेंगे ए स्ट्रेन प्रोड्यूस या इंड्यूस्ड इन द body when two equal and opposite pushing force acts on it, due to which some decreases in length, then the ratio of decreases in length to original length is known as compressive strain। compressive strain, that is EC बराबर DL/L। क्लियर? अब आइए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहता है कि कोई क्यूब पर हम या तो टेंसाइल या कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं। अगर इस पे हम कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं चारों तरफ से P P P P, तो पहला वॉल्यूम भी है। जब इसको हम लगाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, चेंज कर जाएगा DV, स्मॉल वॉल्यूम। तो लिखेंगे द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू original volume due to external force
applied on it is known as वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या बोलेंगे इसको? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी अर्थात EV बराबर dV बाई V। ये आपका क्या हो गया? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब आइए शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन में हम पीछे ही रेक्टेंगुलर ब्लॉक का आपका फिगर बना चुके हैं, तो फिगर के एक बार फिर फटाफट A B C D फोर्स लगाएंगे। A हमारा 5 D1 C1 AP HL तक कहता है a stress induced in the body when two equal and opposite force, या तो पुलिंग हो सकता है या तो पुशिंग फोर्स होता है, दोनों हो सकता है, या तो पुशिंग करिए या तो पुलिंग करिए। अपोजिट फोर्स एक्ट टेंजेंशियली अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन, देन टेंजेंशियली एक्ट tangentially across the cross section, then the result of which body tends to shear off at cross section, then the corresponding strain produced in it is known as shear strain। उसको क्या बोलते हैं? शियर स्ट्रेन बोलते हैं। शियर स्ट्रेन को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई फाई, अर्थात फाई बराबर ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट बाई हाइट AD, यानी हमारा ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट क्या है? DD1 या CC1 DD डैश बटा H और CC डैश बटा H, यही आपका शियर स्ट्रेन हो गया। आज टाइप्स ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में बता चुका हूं। अगला जो लेक्चर होगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में, उसके बाद प्रेशर क्या होता है उसके बारे में अगला लेक्चर में मैं दूंगा, और वो वीडियो अपलोड होगा आफ्टर 2 डेज। सो वेट जरूर करेंगे। और एक बार फिर मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि मेरा जो इंस्टीट्यूट है टेक्नोमेडी, जिसमें 9th 10th 11th 12th IIT मेडिकल का तैयारी बहुत ही अच्छे टीचर से कराया जाता है, और टेक्नोक्रेट क्लासेस है जो ऑल पॉलिटेक्निक ब्रांच के लिए, ऑल ब्रांच का ऑल सब्जेक्ट के लिए होता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आफ्टर लॉकडाउन आकर एक बार अवश्य विजिट करें। थैंक यू।